सरकार के प्रति कहीं न कहीं असंतोष है और उस असंतोष को दबाने के लिए 72 घंटे का जो है ये जो कॉल किया गया था बंदी का जो है कि मतलब 72 घंटे छापेमारी रुक जाएगी। तो एक कारण ये भी है कि निकाय चुनाव को देखते हुए जो है कि व्यापारियों के असंतोष को दूर किया जाए। जगह-जगह हर जिले के अंदर जो है व्यापारी असंतुष्ट था जो है इस छापेमारी के विरोध में जो है और उसका एक व्यापारियों का एक बहुत बड़ा समाज जो है चूँकि वोट हमेशा बीजेपी को ही करता है, तो बीजेपी कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगी कि उसके वोटर जो है इधर-उधर जाएँ जो है कन्फ्यूजिंग की स्थिति पैदा हो। तो एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है निकाय चुनाव। इधर लगन का समय था, चुनाव भी सन्निकट है, लेकिन सरकार ने बिल्कुल सोचा नहीं। जीएसटी को लेकर व्यापारी क्या सोचता है, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम खड़े हैं एक ऐसी मंडी जहां पर मोबाइल का सबसे बड़ा कारोबार है और सबसे ज़्यादा यहां पर मैं कह सकता हूं कि ज्वेलरी के भी कारोबार बहुत ज़्यादा है। गोलघर का एरिया है और यहां पर हमारे सारे व्यापारीगण यहां पर खड़े हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग कितना खुश है या नाराज़ है जीएसटी को लेकर के सरकार से। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल को कि आज व्यापारियों के हित की बात जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने अच्छा एक प्रयास किया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना काल के संक्रमण के दौरान व्यापारी जो है बिल्कुल टूट चुका था और कहीं से उबर नहीं पाया था। एकाएक वाणिज्य कर विभाग ने छापेमारी जो शुरू कर दिया, अफरा तफरी मच गई और इस तरह से माहौल बना था कि जैसे व्यापारी चोर है, हत्यारा है, लुटेरा है। व्यापारी धड़ाधड़ अपनी दुकानों को बंद करके जो है भूमिगत हो गए थे। 82% राजस्व देने वाला व्यापारी जिसे आज चोर कहा जा रहा है, वाणिज्य कर विभाग के लोगों ने इस तरह से जो है व्यापारियों को हताश कर दिया था कि व्यापारी अपनी दुकानों को 6 दिन तक खोल नहीं पाए। वाणिज्य कर के अधिकारियों से जब वार्ता हम लोगों ने किया और व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्परंजन जी से जब हम लोगों ने संपर्क किया तो हम लोगों ने कहा व्यापारियों की एक बैठक बुलाई जाए। निश्चित रूप से 45 यहाँ जो संगठन है व्यापारी, उनकी कई बैठकें हुई और उसे सब विचार सबका लिया गया और विचार लेने के बाद हम लोगों ने एक प्रश्न रखा कि देखिए जितनी भी समस्या है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर प्रवास के दौरान उनसे वार्ता हुई और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि डरने की बात नहीं है। कहीं किसी को यदि डराया गया हो, एक भी व्यापारी का नाम आप बताइए, उस अधिकारियों की खैर नहीं होगी। मान्यवर, आप यह देखें कि जब भी आपदा आती है, चाहे प्रलंकारी बाढ़ हो, तूफान हो, आंधी हो, यही व्यापारी व्यापार के साथ साथ वेलफेयर का भी कार्य करता है। अपने सारे खजाने को खोल देता है, एक लंगर चलाता है और बाढ़ के समय जो है वह अपने सब कुछ कार्य छोड़ करके वह सारे जितने जो भूखमरी के कगार पर घूम रहे हैं या इधर उधर बंधे पर लगे रहते हैं, वो लंगर चला करके उन्हें भोजन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अधिकारियों से जब हम लोगों ने वार्ता किया तो उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है। इधर लगन का समय था, चुनाव भी सन्निकट है, लेकिन सरकार ने बिल्कुल सोचा नहीं। और जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री से बात किया, मुख्यमंत्री जी पर दबाव बनाया, तो यह 72 घंटे का जो रोक लगा है, हम लोगों की मांग इतनी है कि जो 72 घंटे की जो आज रोक लगी है, सर्वे छापे बंद किए जाएं। अच्छा, जो बैकफुट पर ये कहा जाए कि निकाय चुनाव है, इसको लेकर के कहीं सरकार ने जो रोक लगाई है उसको कहीं तो इससे तो नहीं आप देख रहे? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव सन्निकट है और मैं इसे नहीं मानता हूं, लेकिन यह ज़रूर है कि आज जो 72 घंटे का जो रोक लगाया गया है, हम चाहते हैं कि वह 72 घंटे को और बढ़ाया जाए या उसे समाप्त कर दिया जाए। कहीं से भी जो है व्यापारी जो है चोर नहीं है और जिस तरह से जो ये छापेमारी हो रही थी, रेहड़ी खुमचा और ठेला वाले, उन तक यह जो है बात पहुंची थी, तो वो भी अपना कारोबार बंद करके भगे हुए थे। आपका नाम और पद क्या है? रमेश चंद्र गुप्ता, प्रांतीय अध्यक्ष पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल।
जी आपका नाम और पद क्या है? मणिनाथ गुप्ता, महानगर अध्यक्ष, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल। ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें आप लोगों का जो विरोध है जीएसटी को लेकर के, क्या सरकार बैकफुट पर कहीं इस विरोध को लेकर के बैकफुट पर तो नहीं है? निकाय चुनाव को लेकर के नहीं, बैकफुट पर तो थोड़ा बहुत तो आए, क्योंकि पूरे प्रदेश में 71 जिलों के अंदर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है और व्यापारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, समझिए जो 80% राजस्व देने वाला वर्ग जो है, सरकार के प्रति कहीं ना कहीं असंतोष है। और उस असंतोष को दबाने के लिए 72 घंटे का जो है ये जो कॉल किया गया था बंदी का जो है, कि मतलब 72 घंटे छापेमारी रुक जाएगी। तो एक कारण ये भी है कि निकाय चुनाव को देखते हुए जो है कि व्यापारियों के असंतोष को दूर किया जाए। हेलो, चलिए जी आपका नाम और पद? दिनेश मोदी, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल, महानगर महामंत्री। जहाँ तक जीएसटी की बात है तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि शुरू से ही व्यापारी और सरकार का तालमेल रहा है। व्यापारी से राजस्व जो प्राप्त होता है उसी से सरकार विकास करती है। लेकिन विगत कुछ दिनों में जो हम लोगों ने देखा कि एक अफरा तफरी वाला माहौल बन गया, जिसमें कि कोई भी व्यापारी वो अपने आप को सहमा और डरा महसूस करने लग गया। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी व्यापारी व्यापार करता है, चूँकि पहले वो कोरोना से जूझा, 2-2.5 साल उसकी दुकानें पूरी तरह डिस्टर्ब थी, इतनी भी इनकम नहीं होती थी कि वो अपने व्यापार को से परिवार को चला सके, लेकिन फिर भी वो उससे अब धीरे धीरे उभर रहा है। तो सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई भी इस तरह का काम नहीं होना चाहिए जिससे कि उसको परेशानी हो। क्योंकि दोनों कहते हैं ना कि सरकार और व्यापारी, राजस्व सरकार को जो भी मिल रहा है व्यापारी से ही मिल रहा है। तो सब कुछ इतना सिस्टमेटिक हो कि किसी को भय ना हो, किसी की कोई जांच है, कुछ भी है तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए। उस क्राइटेरिया के अंतर्गत व्यापारी को साथ में लिया गया, जो स्थानीय व्यापारी संगठन है उनको भी साथ में ले लें, जिससे कि मतलब एक भय का वातावरण न बने। बाकी तो हमारे महाराज जी शुरू से ही व्यापारियों के प्रति उदासीन शुरू से ही रहे हैं, उदासीन बहुत ही मतलब ध्यान रखते रहे हैं। तो इस बात को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि संगठन की बातों को सुनकर उन्होंने 72 घंटे के लिए इसको रोका था। लेकिन हम तो चाहेंगे कि इसको आगे भी रोके रहें और जो भी कार्रवाई करनी हो बहुत इको फ्रेंडली माहौल में लोगों को जागरूक करें। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित करें, समय सीमा तय करें, आदि चीज़ों पे काम होना चाहिए। अच्छा, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी आपके पक्ष में किया है और अखिलेश ने भी ट्वीट किया है, तो क्या लगता है कि कहीं बीजेपी निकाय चुनाव में भयंकर हार का डर तो नहीं था जिसकी वजह से ये निर्णय लिया? देखिए, ये दोनों दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। राजस्व का मैटर अलग है और राजनीतिक चुनाव का मैटर अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं वोट तो वही लोग देते हैं जो निवासी होते हैं। तो चूंकि ये एक साथ चूंकि 71 जिलों में इस तरह का माहौल हुआ जिससे कि आम पब्लिक अपने आप को डरी और सहमी महसूस करने लगी और सबसे ज़्यादा वोट व्यापारी वर्ग ही बीजेपी को शुरू से देता रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो भी कुछ हो बहुत इको फ्रेंडली हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। जी आपका नाम और पद? मेरा नाम मिक्की है। विक्की बाबू, क्या पोजीशन है आप लोग? क्या लगता है जीएसटी को लेकर के सरकार ने जो निर्णय लिया है, और आपके पक्ष में अखिलेश भी खड़े हुए, आपके पक्ष में डिप्टी सीएम भी खड़े हुए, तो ऐसे क्या लगता है कि ये जो चुनाव में हार का जो डर है बीजेपी को सताता है, भयंकर हार का डर, कहीं उसकी वजह से तो ये निर्णय नहीं लिया गया वापसी का? नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। सरकार को जो अच्छा लगेगा वो करेगी और जो सही होगा, पूर्ण रूप से सारी चीज़ें पूर्ण रूप से सही होंगी। जो भी करना है सरकार को वो करे, बिल्कुल करे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता पे निर्भर सारी चीज़ें करती है कि वो किसको क्या देगी। वो तो जनता अपना पिटारा तब खोलती है जब इलेक्शन आता है, सारी चीज़ें वो किसके तरफ है, किसको। 2 बार से तो यही लगा है कि माननीय योगी जी प्रेम के पात्र रहे हैं और 2 बार उनको जिताया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि योगी जी को दोबारा भी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे योगी जी गोरखपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए लोकप्रिय रहे हैं। और रही बात जीएसटी विभाग की, तो जो भी गलत हो, ज़्यादातर हमारे बल्ले प्लाजा में जो भी लोग हैं सारे टैक्स पे ही हैं और सारी चीज़ें हैं टैक्स पे ही। सब लोग सारे टैक्स पे करते हैं और सब लोगों का रजिस्ट्रेशन है, सारी चीज़ें, कोई समाधान है, कोई रेगुलर है, सारी चीज़ें हैं। बाकी जिसके पास नहीं है उनको जागरूक किया जाए कि उनका रजिस्ट्रेशन कराए और एक मिनिमम या मैक्सिमम जो भी जिसका जो बनता है वो राजस्व सरकार को टैक्स दे और आगे बढ़ने में सरकार के लिए काम करे। आप बताएं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अमित है। अमित जी, क्या व्यापार करते हैं? जी, मेरी मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप। व्यापारी वर्ग क्यों नाराज है सरकार से जीएसटी को लेकर?
व्यापारी वर्ग नाराज इसलिए कि जो अफरा तफरी का माहौल बना इससे नाराज है, ना कि जीएसटी वालों की छापेमारी से नाराज है। जो भाई जिसका रजिस्ट्रेशन है वो तो अपना सब टैक्स भर ही रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो ये अफरा तफरी का माहौल बन रहा है इससे हम लोग की मार्केट ख़राब हो जा रही है। यहाँ पे लोग कस्टमर भी नहीं निकल रहे हैं मार्केट में बाहर, इस वजह से। ठीक है, सारी दुकानें तो इस वजह से हम लोग का मार्केट डाउन भी चल रहा है इस समय। रूप से सारी चीजें ठीक है, बस यही हम लोग का वो है कि इस भय के माहौल से हम लोग का व्यापार थोड़ा ठप हो गया है। यही इसको आप इको फ्रेंडली करें और अच्छे से करें। दिनेश जी, ये बताएं कि अभी जैसा आप लोगों ने कहा कि इन्होंने भी बताया, क्या व्यापारी वर्ग ज़्यादा नाराज़ है या फिर अभी उसको समझ में आ रहा है कि ये सही है? नहीं, शुरू में जिस तरह हुआ था 3 दिन तक, उसमें सभी लोग भयाक्रांत हो गए थे और थोड़ा आक्रोशित भी, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आता। लोग इतने ज़्यादा डर गए थे और पूरी मार्केट जैसे मतलब बंद होने लग गई, हल्ला मच गया चारों। लेकिन जब इस बात को संज्ञान लिया सरकार ने, उसने स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अब सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को, और हम बार बार यही कहना चाहेंगे कि कोई भी काम इको फ्रेंडली किया जा सकता है और किसी में कमी तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। जिसमें कमी हो उसको धीरे धीरे करके एक दूसरे को समझना होगा और उसको रजिस्ट्रेशन किसी का नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन पे आना होगा। हर चीज़ों को सिस्टमेटिक करना होगा जिससे कि सामान्य व्यापार होता रहेगा। रमेश जी, ये बताएं, आप काफ़ी सीनियर हैं व्यापारियों में और बहुत समय से कर रहे हैं आप, तो ये बताएं कि क्या लगता है कि ये जो निकाय चुनाव है इसको देखते हुए ही ये निर्णय लिया गया है कि उसको वापस किया गया है, या ये अस्थायी भी हो सकता है? देखिए, व्यापारियों का जिस तरह से दबाव बना है, मुझे ये लगता है कि अब सर्वे छापे बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन आज की डेट में भी व्यापारियों के अंदर भय बना हुआ है। चलिए, आज भी वो डरे हुए हैं, इतने सहमे हैं कि वो आज भी ये सोच रहे हैं कि 72 घंटे के बाद जब समय खत्म होगा तो फिर छापेमारी शुरू हो जाएगी। तो ये डर बना हुआ है, जानिए। मनीष जी, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये निकाय चुनाव को देखते हुए ही किया गया है, या कुछ कि कहीं भयंकर हार ना हो जाए सरकार की, इसलिए? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब चुनाव का एक अलग मुद्दा है और छापेमारी का एक विभाग का प्रमुख कार्य है जो है। लेकिन जिस तरीके से छापेमारी की चीज़ें हुई हैं जो है, ये कहीं से इस तरीके से नहीं हो रही, क्योंकि इससे वाकई में सही में व्यापारी वर्ग जो है क्या बोलता है, इससे नाराज़ है थोड़ा सा जो है। और नाराज़गी को दूर करने के लिए जो है सरकार अपने हिसाब से अपने कदम उठा रही है जो है। और एक चीज़ बताएं कि फिर मेन रीज़न आपको क्या समझ में आता है कि सरकार बैकफुट पर क्यों गई इसको लेकर के? अब इसके बारे में सरकार ही बता सकती है जो है कि क्यों बैकफुट पे गई। लेकिन ये व्यापारियों का एक दबाव था जो है, जगह जगह हर जिले के अंदर जो है व्यापारी असंतुष्ट था जो है इस छापेमारी के विरोध में जो है। और उसका एक व्यापारियों का एक बहुत बड़ा समाज जो है, चूँकि वोट हमेशा बीजेपी को ही करता है, तो बीजेपी कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगी कि उसके वोटर जो है इधर उधर जाएँ जो है, कन्फ्यूजिंग की स्थिति पैदा हो। तो एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है निकाय चुनाव। तो देखा आपने, सारे व्यापारियों का यही सोचना है कि निकाय चुनाव को लेकर के नहीं, लेकिन इस पर अस्थायी विराम जरूर लगाया जाए, तभी व्यापारी वर्ग अपना काम आगे कर सकेगा। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।